और इंडिया के हवाले से एक दफ़ा फिर से छेड़छाड़ हुई है और इस दफ़ा जो छेड़छाड़ हुई है उसके ऊपर क्या रिजल्ट निकला, कौन जीता कौन हारा, किसका पलड़ा भारी रहा। पैंगोंग लेक एक ऐसा बफर जोन है लद्दाख के एरिया में जहाँ पर ना तो चीन और ना ही इंडिया का कब्जा है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक डिस्टेंस जो है वो दोनों ने तय कर लिया हुआ था। लेकिन अभी ताज़ा जो खबर आई थी इस हवाले से वो ये थी कि जो बिल्कुल आखिरी दिन थे पिछले महीने के या यूँ समझ लें कि 1 सितंबर की नाइट, वहाँ पर कुछ छेड़छाड़ हुई है और इंडियन ट्रूप्स ने बकौल इंडियन अखबारात ये दावा किया कि वहाँ पर उन्होंने किसी हाइट पर जो है वो कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया है। सवाल ये पैदा होता है कि दोबारा से हिलाली साहब छेड़छाड़ की ज़रूरत इंडिया को क्यों महसूस हो रही है? अभी पहले इन्होंने मार खाई है, उसके बाद अब फिर ये शुरू हो गए हैं छेड़छाड़ करने। ये मकसद क्या है ऐसा और इससे क्या हासिल करेंगे? इंडिया जो है वो एक catch-22 सिचुएशन में है। वो क्या कि अगर वो मूडी कोशिश करे उनको हटाने से, इंडियन जिधर वो बैठे हुए हैं इसलिए कि इंडिया कहता है वो हमारा टेरिटरी है, तो उनको ऐसी मार पड़ेगी कि वो भूलेंगे नहीं। और अगर नहीं किया कुछ उनको हटाने के लिए, लोग कहेंगे कि तुम्हारा 56 इंच की छाती अब 10 इंच हो गई है, तुम तो बेकार हो, तुम खो गए हो, तुम यू हैव लॉस्ट टेरिटरी टू देम। मगर एक और चीज़ जल्दी से मैं बता दूं, इंडिया का मकसद इस वक्त क्यों, आपने देखा है कि उन्होंने गिलगिट और गिलगिट बल्तिस्तान और इस पे क्लेम कर रहे हैं, क्यों ये कह रहे हैं कि ये हमारा है, और क्यों इन लोग कोशिश कर रहे थे कि अपने फोर्सेस को उधर कंसोलिडेट करें, और उन्होंने कहा है कि तैयार हो जाओ, ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर का मतलब है गिलगिट बल्तिस्तान हम आके लेंगे। मेरे ख्याल में समीना वो ये वजह है कि अमेरिका ने भी उनको इनकरेज किया है कि अब सीपेक को अगर आपने ख़त्म करना है तो काराकोरम हाईवे को इतना नज़दीक पहुंच जाओ कि आप शेलिंग से उसको रोक सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। और अगर ये हो जाए तो ग्वादर का चाइना का जो रूट है वो दैट विल बिकम वेरी वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में चीन, उनके दिमाग में ये भी है कि इनको इस तरीके से कॉर्नर करो कि इनके पास जुर्रत नहीं होती है ऐसे अटैक करने, इनके पास एबिलिटी नहीं है कि एडवांस करें, और इसलिए मेरे ख्याल में चाइना उधर अपना पोजीशन को कंसोलिडेट करके अब तो उसने इतना एरिया ले लिया है कि नजदीक नहीं पहुंच सकते इंडिया, माने 15-20 मील के फासले तक रहेंगे काराकोरम हाईवे से। बिल्कुल सही। लेकिन बीच में अमेरिका की भी तो उन्हें शय हासिल रहती है, इसलिए वो छेड़छाड़ करते भी रहते हैं। लेकिन एनीवेज इमरान साहब, अगर आप इस हवाले से कोई बात करना चाहें तो वक्त बिल्कुल वैसे कम ही है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि वाकफा निहाल की स्टोरी भी मैं आपसे ले लूँ। समीना, पहले वाकफा निहाल पे आ जाते हैं। वाकफा निहाल ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग में खबर दी है। वो हमारे वाकफा निहाल के मुताबिक लाहौर में जो CCPO जिनको लगाया गया है वो है DIG उमर शेख साहब। अब उस पर सूरत हाल ये है कि हमारे वाकफा निहाल के मुताबिक CCPO लाहौर की तैनाती इस तरह से हुई है कि IG पंजाब जो हैं वो इससे लाइलम थे, वो बेबस रहे हैं, उनसे पूछा ही नहीं गया, उनके ऊपर से ये पोस्टिंग हो गई। और शोएब दस्तगीर साहब जो IG पंजाब है, उनकी सूरत हाल ये है कि जब प्रमोशन बोर्ड हुआ था आखिरी, जिसमें ग्रेड 20 से 21 में अफसरों ने प्रमोट होना था, उसमें IG ने उमर शेख की प्रमोशन की भी मुखालफत की थी। अच्छा। और हमारे वाकफा निहाल के मुताबिक कुछ रोज़ पहले इन दोनों की आपस में किसी इशू पे तल्ख कलामी भी हो चुकी है। और अब CCPO उमर शेख ने आते ही जो मीटिंग की उसमें लाहौर पुलिस के अफसरों से उन्होंने कहा कि जी मैं आपका बॉस हूँ और आपने मेरे जो हैं अहकामात उनको मानना, और हमारी किसी बात का भी जिक्र जो है वो IG ऑफिस तक नहीं जाना चाहिए, तो आपका इमीडिएट सुपरवाइज़र मैं हूँ, लिहाजा उन्होंने काफ़ी IG ऑफिस के हवाले से भी सख्त गुफ्तगू की। तो हमारे जो वाकफा निहाल हैं वो उनके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की कोशिश में IG पंजाब और IG पंजाब जो हैं वो उनसे ये भी बात करने वाले हैं कि या तू नहीं या मैं नहीं, यानी हम दोनों में सब कोई एक ही रहेगा। CCPO को अगर रखना है तो मुझे फारिग कर दें, अच्छा। नहीं तो मुझे आप जो है ना, अगर मुझे रखना है तो फिर CCO को चेंज करें। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये जो गुड गवर्नेंस है ना,